स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल इस साहित्य की देन है, यह मत किसका है? तो यह मत है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है, भक्ति काल के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था और ये काशी में हुआ था। अगला प्रश्न, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रैदास के गुरु का क्या नाम है, या रैदास के गुरु कौन थे? तो ये थे रामानंद। कबीर के गुरु भी रामानंद थे। अगला प्रश्न है, दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? तो दादू दयाल के गुरु का नाम वृद्ध भगवान था। अगला प्रश्न है, मलूकदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलूकदास का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से कब किया था? तो ये किया था 1464 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कबीरदास की रचना रैमैनी की भाषा क्या है? कबीरदास की रचना रैमैनी की भाषा क्या है? तो ये है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो ये कहा श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, रैदास के 40 पद किस में संकलित हैं? तो रैदास के जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास जो है गुरु नानक की रचना है। इनकी गुरु नानक की रचनाएं और भी हैं। अगला प्रश्न है, भराने मृत्यु स्थल किसका है? तो भराने मृत्यु स्थल दादू दयाल का है। अगला प्रश्न है, अष्टपदी जोग ग्रंथ की रचना किसने की? तो अष्टपदी जोग की रचना हरिदास निरंजनी ने की। इनकी और रचना है ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ और निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, ये हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, काया बोली किसकी रचना है? तो काया बोली रचना है दादू दयाल की। काया बोली दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल ने 3 रचनाएं की हैं, हरडे बाणी, अंगबधू, काया बोली। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक मलूकदास की रचना है। मलूकदास की रचना रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ये मलूकदास की रचना है। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास किसकी रचना है? तो सुंदर विलास रचना है सुंदरदास की। सुंदर विलास किसकी रचना है? तो सुंदरदास की रचना है। इनकी सुंदरदास, ज्ञान समुद्र, ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है। ज्ञान बोध मलूकदास की रचना है। ये 20 प्रश्न थे। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।